और इसी बीच राजधानी भोपाल से खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां आईनेश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। थानों में लंबे समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों का तबादला, पुलिस विभाग में 96 कर्मचारी अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईनेश न्यूज ने 18 पुलिसकर्मियों के प्रमुखता से नाम दिखाए थे। एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मी और विभागीय जांच के पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। तो राजधानी भोपाल में आपको बता दें, एक बार फिर से आईनेश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक ही जगह पर लंबे समय से जो पुलिसकर्मी पदस्थ थे, उनके अब तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग में 96 कर्मचारी अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईनेश न्यूज ने आपको बता दें कि 18 पुलिसकर्मियों के प्रमुखता के साथ नाम दिखाए थे पहले ही, और एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों का अब आखिरकार तबादला हो गया है। और इसी के साथ आईनेश न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर होते हुए, हमने पहले ही 18 पुलिसकर्मियों के नाम बताए थे जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ थे और जिनका तबादला होना हमने बताया था कि निश्चित है। और अब आदेश जारी हो चुका है, 96 कर्मचारी अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये वो कर्मचारी अधिकारी है, ये वो पुलिसकर्मी है जो लंबे समय से एक ही जगह पर एक ही थाने में पदस्थ थे। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। अंजलि, आईनेश न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। हमने पहले ही 18 पुलिसकर्मियों के नाम बता दिए थे कि ये काफी लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ थे और तबादला सूची आती है, तबादले का आदेश अगर आता है तो इनका नाम उसमें शामिल होगा। अब 96 कर्मचारी अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। क्या कुछ उस आदेश में है, कहाँ कहाँ के ये पुलिसकर्मी है और इतना लंबा समय आखिर आदेश निकालने में क्यों लगा? देखिए, 2.5 दशक के बाद जो है मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में जो है ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ जो है 699 पुलिस कर्मियों के जो है ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद इस सूची में कई ऐसे नाम पाए गए थे जिसमें हमने प्रमुखता से कुछ लोगों के नाम जो है प्रमुखता से दिखाए थे। जो लिस्ट है 16 जून को जारी हुई थी, वहीं हमने 23 जून को जो है रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम बताए थे जो लंबे समय से एक ही जो है थाने में तैनात है। अगर कोलार की बात करें या बाग सेवनिया की बात करें, बजरिया थाना की बात करें, बिलखरिया की बात करें, ऐसे तमाम कई ऐसे नए भोपाल के जो है थानों के हमने नाम दिखाए थे। इसमें 18 पुलिस कर्मियों के नाम बताए थे जो पिछले 15 सालों से, कुछ 9 सालों से, कुछ 8 सालों से लगातार जो है एक ही थाने में बने हुए थे। हालांकि 2 जो आदेश थे जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें ये कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी की पोस्टिंग जो है दोबारा किसी थाने में नहीं की जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों के हमने नाम आपको सामने दिखाए थे। दूसरा जो आदेश था जिसमें कहा गया था कि लंबे समय से अगर पुलिसकर्मी एक ही थाने में तैनात है तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी जो है गाज गिरने की बात हमने ये जो मुद्दा है उठाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जाके जो है प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की। आपको बता दें कि ऐसे जो पुलिसकर्मियों के नाम हमने दिखाए थे उनके जो है थाने बदल दिए गए हैं, जिन पे प्रशासनिक जांच चल रही थी। ऐसे पुलिसकर्मियों के भी नाम है, लेकिन अभी भी सवाल उठता है। जब लिस्ट हमने देखी उनमें कई नाम ऐसे हैं जिनको एक थाने से दूसरे थाने बदल दिया गया। अगर बाग सेवनिया थाने की बात करें तो उपेंद्र सिंह नामक जो व्यक्ति है या फिर पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो है विभागीय जांच चल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक उनका पिस्टल से जो है फायर करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमने दिखाया भी था। उसके बाद उन पर जो है प्रशासनिक जांच बैठी थी, उन पर 2-3 विभागीय जांच चल रही है। बावजूद उसके जो अगर हम आदेश की बात करें तो आदेश में कहा गया था कि जिस भी पुलिसकर्मी के ऊपर विभागीय जांच चल रही है उसकी जो है पोस्टिंग थाने में नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद इसको फिर से अनदेखा किया गया है। दूसरी लिस्ट तो आ गई है, ट्रांसफर कर दिए गए हैं, एक से दूसरे थाने भेज दिया गया, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों पर विभागीय जांच चल रही है उनको एक बार फिर से अनदेखा किया गया है, उनको जो है दूसरे थाने भेज दिया गया। अगर बात करें तो इसकी वजह देखने जाए कि ऐसे पुलिस कर्मियों को आखिर क्यों अनदेखा किया जा रहा है, तो प्रमुख वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ऐसा माना जा सकता है कि ये वो पुलिसकर्मी हैं जो कमाऊ पूत कहलाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं विभाग के लिए एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि बार बार लिस्ट आना, लिस्टों में नाम नहीं आना, जब हमने प्रमुखता से इन लोगों के नाम भी दिखाए, दूसरी लिस्ट अब फिर से जारी होती है तो थाने से थाने ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आदेश की बात करें तो आदेशों में ये कहा गया था जिन पे विभागीय जांच चल रही है उनको जो है थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा। लेकिन बाग सेवनिया
से हटा के कमला नगर में अगर ऐसे पदस्थ कर देते हैं तो फिर इसके पीछे एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस विभाग ऐसे कर्मचारियों को क्यों बचाना चाह रही है। दूसरा सवाल जो हमने उठाया था, जो क्राइम ब्रांच का मामला था, क्राइम ब्रांच में कांग्रेस की सरकार पे साइबर सेल बनाई गई थी, साइबर क्राइम का जो है अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था। यहाँ जो है दोनों डीसीपी के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ के लोगों को इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इधर के लोगों को उधर, लेकिन इनका मुखिया तो एक ही है, उन लोगों के भी अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाल ही में कुछ दिनों में पहले ये भी देखा गया था कि इन लोगों के जो है ट्रांसफर बड़े गोपनीय तरीके से कर दिए जाते हैं। ट्रांसफर करने के बाद इन लोगों को वापस जो है साइबर सेल में बुला लिया जाता है, साइबर सेल में या फिर साइबर की जो क्राइम ब्रांच इन्होंने जो अलग से बनाई हुई थी। तो कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए आखिर क्यों पुलिस विभाग ऐसा कर रहा है? क्या डीसीपी के आदेशों को नहीं माना जा रहा है? पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किए जाते हैं, अगर उनकी अनदेखी राजधानी भोपाल में की जा रही है तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी नहीं होंगे जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस विभागीय अगर जांच चल रही है किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ, उसके बावजूद वो थाने में तैनात हैं और लंबे समय से तैनात हैं। हालांकि जब हमने लिस्ट दिखाई थी 23 तारीख को, हमने ऐसे कई नाम उजागर किए थे जिसमें बताया था कि जो पुलिसकर्मी है पिछले 15 साल से एक ही थाने में है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी एक ही थाने में डटा हुआ तो इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? ऐसे में क्यों ना जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती? कई ऐसे केसेस होते हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। बिल्कुल, अगर इतने लंबे समय तक कोई पुलिसकर्मी एक ही थाने में पदस्थ है और उसका ट्रांसफर किया ही नहीं जा रहा है, भले बीच में अगर ट्रांसफर हो भी रहे हैं फिर भी उस ट्रांसफर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो ये कई सारे सवाल तो पैदा करता ही करता है। लेकिन फिलहाल जो आदेश जारी हुए हैं उस पर आईएनएच न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही ये नाम बताए थे कि ये पुलिसकर्मी है जो काफी लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ है और अब 96 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला जो है वो कर दिया गया है। जितनी भी जानकारियां अंजलि आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए आपका धन्यवाद।